विद्या विहार विद्यालय के सभी प्यारे बच्चों और अभिभावकों को मुकेश खन्ना की ओर से प्रणाम। पितामह भीष्म की तरफ से आयुष्मान भव और शक्तिमान की तरफ से ढेर सारी शक्तियां। बच्चों, मैं आपके स्कूल और अनुपम जी को 18 सालों से जानता हूं। मैं वहां आया भी हुआ हूं। मैं आपको और आपके पेरेंट्स से कुछ बातें करना चाहूँगा और मैं ये आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग इस लॉकडाउन पीरियड में जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। मैं आप बच्चों को कहना चाहता हूँ कि बच्चों, इस लॉकडाउन पीरियड का दुरुपयोग मत करो। ये नहीं कि कुछ भी नहीं कर रहा सोते रहो, या ये नहीं कि टीवी पर टीवी देखते जाओ। आपको सोचना पड़ेगा कि ये मुझे इतने दिन क्यों मिले हैं। अगर मिले हैं तो उसका सदुपयोग करो। जो बच्चा या जो शख्स अपने टाइम का सदुपयोग करता है जिंदगी में हमेशा वो सफल होता है। तो मैं चंद बातें आप बच्चों को, कई लोग सोचते हैं कि क्या करें हम लोग, हमारे पास क्या क्या किया जा सकता है। तो बहुत कुछ किया जा सकता है बच्चों। ये आपके जिंदगी के 21, 19 या 3 महीने हो जाएं या 2 महीने हो जाएं, ये आपकी जिंदगी के बहुत ही मुश्किल से मिले हुए दिन हैं। इसका आप सदुपयोग करिए। तो मैं आता हूं पॉइंट के ऊपर। मैंने आपके लिए चंद पॉइंट्स बनाए हैं कि क्या क्या कर सकते हैं आप अपने इस लॉकडाउन पीरियड में। चलो हम शुरू होते हैं और मैं चाहूंगा कि हर बच्चा पेंसिल और पेन लेके बैठ जाए और नोट करता जाए कि मुकेश खन्ना ने यानी शक्तिमान ने क्या कहा है आपको करने के लिए। पहला, अपना शौक पूरा करो। अब आप बोलोगे शौक तो हम हमेशा पूरा करते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कोई बोलता है जूडो कराटे सीखते हैं, कोई पियानो सीखता है। आजकल की मम्मियां बहुत होशियार हो गई है, बच्चों को बैठने का टाइम नहीं देती, कुछ ना कुछ सिखाती रहती। चलो वो तो होता रहेगा, लेकिन अब क्या करोगे? 21 दिन प्लस 19 दिन प्लस मे बी अनदर 15 दिन क्या करोगे? तो अपने जो कुछ शौक ऐसे होते हैं जो मम्मी पापा ने नहीं दिए होते आपको। मम्मी तो हर मम्मी चाहती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, लेकिन बच्चा वो सक्सेसफुल होता है जो खुद सोचता है कि मैं क्या बनूं। अपने अंदर झांक के देखो कि मुझे क्या पसंद है। कुछ चीजें आपको मिलेंगी जो आपने शायद छोड़ दी होगी। जैसे गाने का शौक किसी को होता है, बाथरूम में गाता है। सिंगिंग का शौक है। अगर मदर फादर को लगे कि बच्चा अच्छा गाता है तो बच्चे को बोलो बैठ के सिंगिंग की प्रैक्टिस करो। एक हारमोनियम घर में नहीं है तो मंगवा लो और हारमोनियम के ऊपर आप अपनी आवाज को में खनक डालो। गाने का आप शौक पूरा करो। इस 30 दिन के अंदर आपको गाने का सुर मिल जाएगा। किसी किसी को डांस का बहुत शौक होता है, आप डांस का अपना शौक पूरा कीजिए। आपके पास टेप रिकॉर्डर है, आपके पास म्यूजिक पीसेस, म्यूजिक सिस्टम है, आप कोशिश कीजिए अपने डांस स्टेप्स ठीक करने के लिए। रिदम पकड़िए गाने की। एक किसी को मैं समझता हूँ कि ड्राइंग का शौक होता है। मुझे भी बहुत शौक था। जब मैं बचपन में था तो मैं स्केच किया करता था, वो छूट गया। आपको मौका मिला उसे फिर से पकड़िए, ड्राइंग्स कीजिए, कलर्स कीजिए। ये भी एक बहुत अच्छी आदत है, शौक है, जो आपको आगे जाकर भी मदद करेगी। जब आपके पास कुछ नहीं करने का होगा तो इससे बड़ा कोई सोर्स ऑफ टाइम पास नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 1, शौक पूरा करो। अब दूसरे पॉइंट पर आऊंगा तो आप लोग शायद कहोगे कि ये तो बड़ों की चीज है, योगा सीखो। पॉइंट नंबर 2, योगा सीखो। कसरत तो आप करते हैं, आप समझते हैं कि आप जिम में भी जाते हैं, थे पहले, या आप क्रिकेट खेलते थे, लेकिन योगा से बढ़कर कोई एक्सरसाइज नहीं है। आज के युग में ये साबित हो गया है कि योगा से इवन बाहर के विदेशी लोगों को भी योगा की समझ आने लगी है। वो बाहर से आते हैं यहाँ पर योगा सीखने के लिए। वर्ल्ड भर में योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को, और वहाँ जगह जगह पर योगा सेंटर खुल गए। मैं चाहूँगा कि घर बैठकर आप चंद आसन योगा के पकड़िए। ज़रूरी नहीं है पूरा योगा सीखने का। आपका घर में कोई पापा मम्मी को पता हो या भाई बहन को पता हो, उससे कहो कि थोड़े समय योगा सिखा दीजिए। योगा कुछ नहीं होता, सीधा अपनी कमर को सीधा करके, अपने मेरुदंड को सीधा करके आप बैठ जाइए आसन लगा के। और सबसे सिंपल सी चीज़ है, वो है ध्यान लगाना। लोग कहते हैं कि ध्यान लगाना बड़ों का काम है। नहीं, ध्यान लगाना आपका भी काम है, क्योंकि ये ध्यान आपको हर एग्जाम में पास होने के लिए मदद करेगा। अगर धीरे धीरे, मैं आपको सिर्फ एक अपनी तरफ से एक थोड़ी सी सलाह दूंगा, बैठ जाइए आंख बंद करके, बाहरी आवाज़ों को भूल जाइए और बैठ के अपने आप को सिर्फ अपने अंदर झांकिए। आती जाती सांस को देखिए। सांस अभी आपके अंदर गई, फिर बाहर आई, अंदर गई, बाहर आई। इतना सा काम कीजिए आप, और कुछ मत कीजिए। बाहर के लोगों से कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको आपका केंद्र, आपका जो ध्यान का केंद्र बढ़ाएगा आपको।
और फिर देखिए आपको हर काम करने में मजा आएगा। तो उसके अलावा थोड़े बहुत जो आप योगा के आसन सीख सकते हो, सूर्य नमस्कार कीजिए आप अगर सीख सकते हो तो। पर मैं सबसे सिंपल सलाह दूंगा कि मेडिटेशन, ध्यान करने की आप आदत डालो, जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। तीसरा पॉइंट, टीवी तो आप देख ही रहे हैं, आपने रामायण देख ली होगी, शायद महाभारत देख रहे हैं, शक्तिमान देख रहे हैं। देखो, ध्यान से देखो। महाभारत सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, महाभारत में हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश के पूरे का पूरा एपिक उसमें है, गीता उसमें है। आप देखिए ध्यान से, आपको अगर कुछ भी समझ अगर उसके अंदर आ जाए तो आपकी जिंदगी में काम आएगा। शक्तिमान तो शक्तिमान है, मैं जानता हूँ शक्तिमान आपको आगे चल के छोटी छोटी मगर मोटी बातों से भी सिखाएगा, बॉडी इस टेम्पल, शरीर मंदिर है से भी सिखाएगा। और शक्तिमान का तो रोमांच आपको सबको पता है, अलग अलग कीटाणु मैन, यही कोरोना की तरह हमने शक्तिमान में कीटाणु मैन भी डाला था। मुझे कई लोगों ने लेटर लिख के बोला है, सर वो कीटाणु मैन को आपने ऊपर जाके फेंक दिया था, इस कोरोना को भी आप फेंको ना तो फेंका जाएगा। ये कोरोना आया है, चला भी जाएगा। तो आप कीटाणु मैन भी देख पाएंगे, कपाला भी देखा है आपने, किलविश देख रहे हैं आप, जैकॉल देखेंगे आप, तो इसको एंजॉय कीजिए। सो इसके अलावा मैं चौथा जो पॉइंट आपको देना चाहूँगा, बहुत कम लोग शायद उसको फॉलो करते हैं, आप शुरू कीजिए, अच्छी शुरुआत है। सही समय पर सोइए और सूरज उगने के पहले जाग जाइए। अब आप पूछोगे सही समय क्या होता है? कहा गया है शास्त्रों में कि बड़े बड़े बुजुर्ग भी कह के गए कि 9 बजे से लेकर 12 बजे रात तक का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है सोने का, जो 90% लोग यूज नहीं करते। लोग सोते सोते 12 बजा देते हैं, जो एक ब्रह्म अच्छा टाइम था वो बीत जाता है। मैं चाहूंगा कि आपके पास अभी बहुत कुछ करने का है, जल्दी सो जाया कीजिए आप। सुबह दिन भर आप काम कीजिए, रात को 9 बजे, चलो 10 बजे, चलो 10:30 बजे सो जाइए और सुबह 6 बजे से पहले उठ जाइए। आजकल सूरज जो है वो 6:45 तक उगते हैं, 6:45 तक। आप उसके पहले उठ जाइए और फिर देखिए आपके फिर उस वक्त बैठ के आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नहा धो के तैयार हो जाइए और फिर आपके पास पूरा दिन पड़ा रहेगा। तो आप अच्छे आदत डालिए, क्योंकि ये अगर आदत आपने इस 21 दिनों में या 40 दिनों में डाल दी तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपको बाद में कभी दिल नहीं होगा 12-12 बजे तक, 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक सोने का। आप फटाक से बिस्तरा छोड़ेंगे, क्योंकि यही सबसे अच्छा होता है। जो सबसे पहले जागता है वो सबसे ज्यादा कमाता है। तो ये एक आदत डालिए। ये पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 है, हम सब कुछ करते हैं लेकिन स्किल का काम नहीं करते। मुझे याद है मोदी जी ने भी अपने एक स्पीच में कहा था कि हमारे यहाँ पर स्किल की नॉलेज नहीं है। बहुत सही बात कही थी। और मैं देखता हूँ हमारे देश के बच्चों को 25 साल के हो जाते हैं, 30 साल के हो जाते हैं, एसएससी पढ़ते हैं, बीए कर लेते हैं, कभी कभी एमबीए भी कर लेते हैं, लेकिन अगर उनको कहो कि एक बल्ब चेंज करके दो तो बोलेगा मेरे को नहीं आता। एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेकर एक स्क्रू खोल के आप करिए, तो ये स्किल होता है। इसका नॉलेज देना बहुत जरूरी है। जो मैं गुरुकुल की बात करता हूं, गुरुकुल में 16 साल 17 साल की उम्र में बच्चा उतना कुछ सीख जाता है कि वो जिंदगी में कोई भी नौकरी कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। हमारे स्कूल सिस्टम में आपको कॉलेज ग्रेजुएशन तक भी नहीं मालूम पड़ेगा कि आपको जिंदगी में क्या कर सकते हैं। क्या आप सी सकते हैं? नहीं सी सकते। क्या आप कारपेंटरी का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप इलेक्ट्रिसिटी का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या स्क्रू ड्राइवर लेकर आप कोई चीज को खोल बंद कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जिंदगी में किया नहीं। तो मैं एक छोटी सी सलाह दूंगा आपको। मेरे जमाने में लूडो भी होती थी, आप जानते हैं, सांप सीढ़ी गेम भी होती थी। एक बहुत इंटरेस्टिंग एक व्यापार भी होता था जिसमें हम लोग खेलते थे। तो हम लोग कभी कभी चनी रोड खरीद लेते थे, कभी कभी हम ताजमहल खरीद लेते थे। वो दिमाग चलता था कि एक बिजनेस कैसे किया जाए। पर लेकिन उससे बेटर एक गेम थी जिसका नाम शायद मैं समझता हूँ, मुझे याद जहाँ तक आ रहा है, मैकेनो करके नाम था उसका, जिसके अंदर मैकेनिकल चीजें पड़ी रहती थी, लोहे की बनी हुई छोटी छोटी सीढ़ी टाइप जिसमें होल्स होते थे। वो एक दूसरे को ज्वाइन करने के लिए स्क्रू ड्राइवर का यूज करना पड़ता था, पकड़ यूज करना पड़ता था। उससे आप कभी कभी ब्रिज बना सकते थे, कभी बांध बना लेते थे, कभी कभी कोई बिल्डिंग खड़ी कर देते थे, कभी कभी स्टेशन खड़ी कर देते थे। वो हम बहुत खेलते थे। ऑफकोर्स और सब गेम खेलते थे, लेकिन वो गेम मैं इसलिए याद करता हूं कि उसकी वजह से मैं जिंदगी भर मैं अपने बचपन में अपने घर का काम खुद किया करता था।
मैं लैंप खरीद के लाता था, लैंप लगाता था, बल्ब खरीद के लाता था, इलेक्ट्रिसिटी की सारी चीज़ें लाता था। मेरे पास बॉक्स होता था जिसमें स्क्रू ड्राइवर पड़े रहते थे, पकड़ पड़ी रहती थी। आज वो शौक मुझे ज़िंदगी भर मेरे साथ मेरे काम आएगा। तो स्किल का काम करिए। तो मैं सोचता हूँ कहिए अपने पेरेंट्स को, अपने पापा मम्मी को, कहीं से आपको वो वाली गेम, क्योंकि आज की गेम सब डिस्ट्रक्टिव है, माफ करना, सिर्फ डिग 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 करते रहते हैं, एक दूसरे को गोलियां मारते हैं। जो जिंदगी में मारोगे तो मर जाओगे, यहाँ तो आपके पास किसी को मरना नहीं है तो डुम 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 कर खेलते रहते हैं। आप अच्छी गेम खेलिए जिसमें आपके अंदर कंस्ट्रक्शन करने की इच्छा पैदा हो। ये कंस्ट्रक्टिव गेम है, बाकी सारी गेम डिस्ट्रक्टिव है। कोशिश कीजिए इन लॉकडाउन के पीरियड में वो वाली गेम लाइए और आदत डालिए खेलने की, आपको बहुत फायदा आएगा जिंदगी में। इसके बाद में मैं अगर आपसे कहूं, मैं नेक्स्ट पॉइंट, तो मैं आपसे कहूंगा कि पढ़ने की आदत डालो। आप कहोगे पढ़ते तो हम स्कूल में हैं हमेशा। स्कूल में पढ़ना और होता है। स्कूल में आदमी अपने एक सिलेबस की किताबें पढ़ता है। स्कूल के अलावा घर में पढ़ना जो होता है ना, वो जिंदगी भर साथ रहता है। बड़े बड़े महापुरुषों की किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी लोगों की लिखी हुई किताबें पढ़ो, महाभारत पढ़ो। मैंने बचपन में महाभारत पढ़ी, बचपन में मैंने रामायण पढ़ी, बचपन में मैंने चंद्रकांता पढ़ी, बचपन में मैंने जो नॉलेज मुझे महाभारत का था तो मैंने इसको यूज किया। तो आप पढ़िए, अच्छे अच्छे कॉमिक्स लेकर आइए। बच्चों को कॉमिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। उनकी कल्पनाशीलता, मैं चंदा मामा पढ़ा करता था, कल्पनाशीलता के लिए बहुत अच्छी है। तो पढ़ने की आदत अगर आपके पास खत्म हो गई है तो इस लॉकडाउन में वो भी कर सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जाएगा तो मैं कहूंगा कि एक आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और थोड़ी सी मजाकिया भी लगेगी और थोड़ी सी बचकाना भी लगेगी, बट बचकाना बात होनी चाहिए। आप अभी बचपन में हैं। आप अपने मम्मी से कहिए, मम्मी रात को जब मैं सोने जाता हूं ना, तो आप टाइम निकालकर मेरे पास बैठकर मुझे कोई कहानी सुनाया कीजिए। हर मम्मी हमारे ज़माने में, उस ज़माने में, गाँव में आज भी होता होगा शायद, अपने बच्चों को लोरियाँ सुना के सुनाती है। कुछ लोग कहानियाँ सुनाते हैं। जो माँ अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाती है वो बच्चा बड़ा होकर बहुत कॉन्फिडेंट बनता है। आपको एक महापुरुष की बात बता दूं, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, उनकी मदर थी जीजा जी। वो रोज रात को बैठकर उन्हें रामायण, महाभारत, बड़े बड़े ये वेद पुराणों की, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की कहानियाँ, राजा भरत की कहानी सुनाया करते थे। उसी से छत्रपति शिवाजी का चरित्र बना, उनके अंदर अच्छा काम करने की इच्छा हुई। सो मैं मम्मी पापा से भी कहूँगा कि टाइम निकाल के हर बच्चे को इसको लाइटली मत लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये एक नींव का वक्त है आपके बच्चों की ज़िंदगी का। कहानियाँ सुनिए उनको रोज साथ। उसके बाद में मैं कहूँगा कि किताबें जो मैंने सजेस्ट किया आपको पढ़ने के लिए, कॉमिक्स है, महाभारत है। उसके अलावा मैं एक और किताब या एक और कहीं से भी लेकर आइए, मुझे नहीं मालूम आप कहाँ से ला सकते हैं। शरीर के लिए, शरीर को जानने की योग्य किताबें पढ़िए। मैंने 10 साल पहले किताबें, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने साइंस किया, मैं बीएससी हूँ, बीएससी एलएलबी हूँ, लेकिन मैं मेडिकल में कभी नहीं गया। मैंने एक किताब पढ़ी जिसमें शरीर का वर्णन था, मैं पागल हो गया उसको देखकर, चमत्कृत हो गया कि कितनी ब्यूटीफुल बॉडी है हमारे अंदर। हमारे अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। हमारे छाती के अंदर 25 करोड़ एल्वियोलाइज हैं, थैलीज हैं, थैलियां हैं, छोटे अंगूर के दाने जैसे थैलियां हैं, जिसमें से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है। तो वो किताब अगर आप पढ़ोगे ना, जो मैंने पढ़ी थी, तो शरीर के प्रति आपका इंटरेस्ट जागेगा। आप वो किताबें कहीं से भी मंगवाइए, पापा से कहिए और उसको पढ़िए। जो बड़ी बड़ी किताबें फोटोग्राफ्स के साथ आती है वैसे पढ़िए, जिसको आपको मजा भी आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आप अपने शरीर को जानना शुरू करोगे। जिस दिन आदमी को अपने मर्ज का पता चल जाता है, लोग कहते हैं आधा मर्ज खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अगर आपको मालूम है कि आपको ये पेट में दर्द क्यों है, या आपको मालूम पड़े कि आपके लिवर में प्रॉब्लम है, या आपको सर्दी क्यों है, तो आपकी वो प्रॉब्लम आधी अपना आप सॉल्व हो जाती है, क्योंकि अंदर हमारे इम्यून सिस्टम खुद ब खुद काम करने लगता है। तो मेरा जो ये 7वां नंबर का जो मेरा ये जो 8वां नंबर का जो पॉइंट है, शरीर को जानने योग्य, शरीर के से जानना बहुत ज़रूरी है। तुम अपनी भी रक्षा करोगे, शक्तिमान भी बन सकते हो। पॉइंट नंबर 9 को मैं लाऊंगा कि आप लोग जो है वो माता पिता और मम्मी पापा द्वारा शरीर के को काम में उनको हाथ दो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि मम्मी अगर किचन में काम कर रही है तो उसको हेल्प करो। मम्मी मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मैं क्या काट के दे सकता हूँ आपको, मैं क्या साफ करके दे सकता हूँ आप धीरे धीरे आपको मज़ा आएगा और आपकी मम्मी आपकी बहुत शुक्रगुजार हो जाएगी। दादा दादियों के साथ बैठो, बोलो मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ।
दादा दादी के साथ आपको जो टाइम बिताओगे उससे बड़ा प्यार नहीं मिलेगा आपको। तो हेल्प करो अपने घर के सदस्य को, छोटी बहन की हेल्प करो जिसके लिए आपके पास वक्त नहीं होता, वो बहुत खुश हो जाएगी। तो इसीलिए ये मत समझो कि आपको अपना ही काम करना है, आप घर के मेंबरों को हेल्प करोगे तो आपके अंदर एक सेवा का भाव शुरू हो जाएगा। मैंने अपने माता पिता की सेवा की है, मैं घर में सबसे छोटा लड़का था, इसीलिए सारा काम बच्चा कुछ मेरे जिम्मे आता था, पर मुझे आज खुशी होती है कि वो काम करने की वजह से मेरा चरित्र बना है। तो आप भी वो कीजिए। एंड में एक पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगा, डालना चाहूंगा, वो ये है कि क्या ना करें आप, सोशल मीडिया ना करें आप। मुझे पता है इस वक्त आपके पास मोबाइल है, आपके पास टिकटॉक है, आपके पास चिट चैट है, आपके पास व्हाट्सअप है, आपके पास इंटरनेट है, आप कुछ भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, यूज कीजिए, एंजॉय कीजिए उसको, लेकिन उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनाइए। आप ये मत समझिए कि जिस दोस्त को आप मैसेज भेज रहे हो और वो आपको भेज रहा है, आपको लगता है कि हजारों आपके लोग हैं, आप ड्रेस पहन के अपनी सेल्फी भेजते हो, वो ऐसे करते हैं तो आप बहुत खुश होते हो, वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके वर्चुअल वर्ल्ड के दोस्त हैं। वो जिंदगी रियल जिंदगी नहीं है। वो कभी आपके लिए दुख सुख में काम नहीं आएंगे। दुख सुख में सही दोस्त वो होता है जो दुख सुख में आपके सामने खड़ा रहता है। इस वक्त घर में बैठकर आपको रियलाइज हुआ होगा कि संकट के समय ये घर के मेंबर्स ही मेरे काम आते हैं, बाहर के दोस्त काम नहीं आते। इसलिए कोशिश करो मोबाइल फोन, सोशल मीडिया उतना ही इस्तेमाल करो जितनी आपको जरूरत है। बाकी दिन, पूरा दिन भर घर के मेंबरों से आप बातें करो और कुछ चीजें करो, लेकिन इसमें घुस के, इसमें अगर आप घुस गए तो आप रियल जिंदगी से दूर चले जाओगे। तो ये चंद पॉइंट्स हैं जो मैं बच्चों से कहना चाहता हूं। कुछ ना कुछ तो करना है दोस्त। मेरे पिता की मैं एक बात बताता हूं, मेरे फादर जिसको आप पापा कहते हैं आज, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, आज तक मैंने गांठ बांध कर रखी है। बोला, मुकेश कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ। अगर हम कुछ नहीं करो ना, दिमाग जो होता है ना वो शैतान बन जाता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये कई बार आपने सुना होगा। कहते अगर आपके पास काम भले कुछ भी नहीं होना, कपड़े को लो, कपड़े को फाड़ो ऐसे, फिर सुई धागा ले लो और कपड़े को सीना शुरू करो। अब सुनने में ये बहुत अजीब लगता है, बट उसके पीछे की मंशा समझिए। आपका दिमाग उसमें रहेगा, आपकी शक्ति उसमें रहेगी। और दिमाग ऐसी चीज है, वो कहता है जितना मुझे यूज करोगे उतना तुम्हें वापस दूंगा, जितना मुझे यूज नहीं करोगे उतना मैं बैठ जाऊंगा। ये दिमाग बहुत ही, दुनिया की वर्ल्ड की बिगेस्ट सुपर कंप्यूटर से भी बहुत बड़ा है हमारा ये जो एक मस्तिष्क, जिसके अंदर एक दिमाग है 7.5, इसके अंदर एक 7.5 8 नंबर का एक हेड पहन सकते हैं। वो दिमाग आज तक वैज्ञानिक लोग उसके बारे में पूरी बात नहीं पता कर पाए हैं। वो दिमाग उतना काम करता है जितना आप उससे करवाना चाहते हो। उसके पास अपार शक्ति है जो शक्तिमान में होती है, आपके अंदर भी है। तो मेरा सिर्फ आपसे यही सलाह है, 21 दिन, 19 दिन, मे बी अनदर 15 दिन वेस्ट मत करो। ये दिन फिर कभी नहीं आएंगे आपके पास वापस, ये सिचुएशन कभी नहीं आएगी। कोरोना आया है, चला जाएगा, आप फिर चले जाओगे बाहर वही जिंदगी में, भाग दौड़, उछल कूद, पार्टियां, शार्टियां, खेल कूद, पिक्चरें, आइसक्रीम। ये जो आपने इन 21 दिन में जो आपने पाया है वो खोइएगा मत, और वो पाइए जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। तो बच्चों, मेरी सलाह है आपसे कि आप लोग इस लॉकडाउन के पीरियड को सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए। शक्तिमान आप खुद बन सकते हैं। जब पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री शक्तिमान बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते? कोशिश कीजिए, पहला कदम उठाइए, शक्तिमान आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।